वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हमें कुछ भी पाने के लिए कीमत चुकानी होती है। और रही बात सफलता की, तो उस सफलता की भी कीमत होती है, परंतु उसकी कीमत हम नहीं तय करते, कुदरत तय करती है। आप अपनी सफलता के लिए क्या कीमत चुका सकते हैं? दिन का सुख, रात का नींद, चैन, या इससे भी ज्यादा? अपनी जिंदगी को दांव पे लगा सकते हैं? आज मैं सफलता के लिए ऐसे ही पागलपन, सफलता को पाने के लिए ऐसे ही एक पागलपन भरी कहानी सुनाऊंगी, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं फुटबॉल के मशहूर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि बचपन में अगर उन्हें स्कूल में कहीं ढूंढना होता था कि कहां पर है वो, तो वो क्लास में नहीं, प्लेग्राउंड में दिखते थे। ऐसी पागलपन थी उन्हें अपनी खेल के लिए, ऐसा जुनून था। लेकिन ऐसे लोगों को ही कुदरत आजमाती भी है। हमें जिससे जितना प्यार होता है, हमें उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नस नस में फुटबॉल दौड़ता था। बिना फुटबॉल के वो रह ही नहीं सकते थे। हम लोग को जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उन्होंने अपनी जिंदगी को जीने के लिए खेलना जरूरी बना रखा था। परंतु अभी आजमाइश बाकी है। 15 साल की उम्र में उनके माता पिता को पता चलता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में गड़बड़ी है, वो खेल नहीं सकता। अब सोचिए ये कुदरत ने कैसा कहर ढाया उस बंदे पे जो खेल के बिना रह ही नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा अगर वो खेलना चाहता है तो, और सर्जरी में उसकी जान भी जा सकती है। सफलता की कोई गारंटी नहीं कि सर्जरी सक्सेस ही हो, लेकिन अब क्या करे वो बंदा जिसके बिना जिंदगी मंजूर ही नहीं, तो फिर उसके पास और क्या रास्ता बच जाता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा उन्हें जिसमें उनका पागलपन, उनका प्रेम साथ ही नहीं था। उन्होंने फैसला लिया कि मैं सर्जरी करवाऊंगा, और सर्जरी हुई। तकदीर ने साथ दिया, सफल हुआ सर्जरी, और वो ठीक होकर फिर से प्लेग्राउंड में उतरे और अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस जारी किए। लेकिन इम्तिहान अभी और भी बाकी है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनके पिता की शराब के लत की वजह से मौत हो गई। कुदरत ने फिर से इम्तिहान में डाल दिया। अभी एक इम्तिहान से वो पूरी तरह उबरे भी नहीं थे कि दूसरी आजमाइश भी शुरू हो गई। दिल दिमाग से हिल गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही अटैच थे। इमोशनल अटैचमेंट उनको पिता से थी। खुद को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऐसे हालात में भी उन्होंने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा। उनके घर में इकलौता सदस्य उनके पिता ही थे जो कमाते थे। अब वो नहीं रहे। अब सारा जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। उनकी मां घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाना शुरू की। एक से एक शौक जिंदगी उन्हें दिए जा रही थी, और वो इसके बाद भी रुकना नहीं चाह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बताइए, ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलेगी तो फिर और किसे मिलेगी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, एक सफल इंसान ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक अच्छे इंसान का भी
परिचय दिया। वो जो पैसा अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कोशिशों से कमाते हैं, उसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि समाज की सेवा में भी वो लगाते हैं। मतलब दुख के जो दौर से वो गुजरे थे वो भूले नहीं, इसीलिए शायद चाहते हैं कि उनसे जितना हो सके लोगों का दुख को दूर कर सके। वो कम से कम पैसों की तंगी के वजह से कोई उनके जैसा जिंदगी में संघर्ष ना करे। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है कि सफलता पाने के बाद अक्सर लोग उन हालातों को भूल जाते हैं जिनसे होकर वो निकलते हैं, परंतु क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं भूले। अपने पैसे से, अपने दम पर 600 बच्चे का अनाथ आश्रम वो चलाते हैं, जिनमें बच्चों का पूरा खर्च वो उठाते हैं, खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक। इसके अलावा भी वो बहुत सारे सामाजिक सेवा करते रहते हैं, यहां तक कि वो एक ब्लड डोनर भी है, नियमित रूप से अपने ब्लड डोनेट करते हैं। शराब, सिगरेट ऐसा कोई शौक नहीं पाला है उन्होंने। शौक पाला है तो सिर्फ अच्छाई की, भलाई की, लोगों को मदद करने की। तो ऐसे लोग ही इस देश, अपने देश, समाज के लिए एक उदाहरण है। खिलाड़ी तो कई हैं, सफल लोग भी कई हैं, लेकिन अच्छा इंसान जो दूसरों की तकलीफ को समझता है वो तो कोई एक ही होता है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्हीं में से एक है। और इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहला तो आप सीख सकते हैं कि अपनी सफलता के लिए क्या क्या दांव पे लगा दिया इन्होंने, कितना बड़ा रिस्क लिया। दूसरा, आप ये भी सीख सकते हैं कि चाहे जैसे भी हालात हुए, चाहे कितनी भी तकलीफों का इन्होंने सामना क्यों नहीं किया, रुके नहीं। और तीसरा, आप ये सीख सकते हैं कि जब हम कामयाब होते हैं तो समझते हैं कि ये तो अपनी मेहनत से मैंने कमाई है, इसलिए पूरा का पूरा मेरा है, और अपने पे ही खर्च करते हैं, अपने परिवार पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। परंतु ये अपने और अपने परिवार से खर्च से अलग भी उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो शायद अकेला है, मजबूर है, लाचार है। कितनी बड़ी बात है।